का CSP हूँ। करंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हूँ, BS ईस्ट डिवीजन हूँ मैं। और CSS करने से पहले मैंने PMS जिसे प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं, मैंने वो क्वालिफाई किया था। मेरे ज़माने में PCS कहा करते थे, वो किया था। उससे पहले मैंने कस्टम्स कमीशन क्वालिफाई किया था। उससे पहले ऑडिट पे किया था। तो पहला एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था, वो मैंने सीनियर ऑडिटर का किया था। और अगर मैं आपको अपनी तालीम के बारे में बताऊं तो मैंने CBM से BA किया था, BS अकाउंट फाइनेंस किया था, फिर मैंने MBA किया था। फिर स्पेशलाइजेशन जो है वो मैंने हार्वर्ड कैनेडियन स्कूल से किया था, स्पेशलाइजेशन था। जब हम अपनी क्वालिफिकेशन किसी को बताते हैं नॉर्मली, मेरे केस में तो ज़्यादातर इस तरह होता है, जब बताया जाता है कि जी मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद कोई मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा होऊंगा, या मैं टॉपर रहा होऊंगा, या मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो मेरी आदत है, तो जब शुरू में इंट्रोडक्शन देते हैं तो लोग बड़े समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ होगी, तो उसके बाद फिर इंसान अपनी हकीकत बताना शुरू करता है। तो देखिए जी, मैं जिस स्कूल से भी, जब कभी भी मैं जिस स्कूल में पढ़ा, तो मुझे ग्रेजुएट हमेशा ग्रेस नंबर पर ही किया गया। जब मैं सीनियर में पढ़ता था तो मेरा एक कोर्स था जिसे कहते हैं कैलकुलस, एक कोर्स था मेरा, जिसमें एक दफ़ा फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार में उन्होंने मुझे पूरा डी ग्रेड देकर मुझे पास किया। इसी तरह से ग्रेजुएट होने के लिए जो GPA चाहिए होती है वो 2.5 चाहिए होती है। मैंने आखिरी सेमेस्टर में पूछ लिया था कि कितनी GPA चाहिए होती है, उन्होंने कहा था 2.5। तो आई वाज ऑनेस्ट इनफ कि मैंने जो ग्रेजुएशन की थी वो मैंने 2.5 बन पे ही की, मैंने ज़्यादा स्कोर नहीं किया। जब मैं ग्रेजुएट हुआ, CBM से नया नया निकला, तो उसके बाद फिर जैसे कि होता है, मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया। मैं JS बैंक में चला गया, वहाँ पर जाकर मैंने ऑपरेशंस बैंकिंग को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर JS ग्लोबल एक इदारा है, मैं वहाँ चला गया, उनसे मैं एसोसिएटेड रहा। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा जो बैकग्राउंड था मेरा, वो मेरा कुछ इस तरह का था कि मेरे मदर, फादर, मेरे भाई, भाभियाँ सब CSS ऑफिसर थे। तो आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अ ब्यूरोक्रेटिक फैमिली। मेरी आधी फैमिली पॉलिटिकल है और आधी फैमिली मेरी ब्यूरोक्रेटिक है। तो आई वाज डूइंग क्वाइट वेल इन माय प्राइवेट सेक्टर, मैं बड़ा खुशहाल था। लेकिन फिर घर वालों में जिस तरह से दो ही चीज़ों का प्रेशर आता है, या तो शादी का प्रेशर आता है या डिग्री का प्रेशर आता है। उस टाइम पर मुझ पे प्रेशर आया कि जी आपको तैयारी करनी है इम्तहानों की, क्योंकि मेरी डिग्री थोड़ी सी मुश्किल थी। BS अकाउंट में तो मैंने 4 साल 5 साल बहुत ज़्यादा पढ़ा तो नहीं था, लेकिन पास होने के लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। क्या होता है, जब आप फर्स्ट आना चाहते हो ना, तो रूल बड़ा आसान होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लो आप फर्स्ट आ जाओगे। लेकिन जब आपको लास्ट भी आना होता है और इस तरह आना होता है कि आप फेल भी ना हो, उसका मतलब फेल भी ना हो लेकिन आप जस्ट पास हो, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी डिग्री उस तरह से ज़्यादा मुश्किल थी कि मुझे सिर्फ पास होना होता था, टॉपर का कभी ध्यान ज़्यादा नहीं था। मैं हमेशा कहता था मैंने टॉप किया, लोग कहते थे कैसे, मैं कहता था लिस्ट कोटा का देखो, नीचे से मैंने टॉप किया। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहा तुम्हें मिला, जो जिंदगी में ख्वाहिश की, ज़्यादातर तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। कुछ वक्त जिंदगी को दे दो, एक दफ़ा जिंदगी बना लो, तुम्हारी जिंदगी इजी हो जाएगी। शुरू की बात समझ में नहीं आई। बहरहाल मैंने इम्तहान की तैयारी करना शुरू की। एक इम्तहान आया था, प्रोटोकॉल ऑफिसर का एक इम्तहान आया था, तो वो मैंने जस्ट लाइक दैट थोड़ी बहुत 1-1.5 महीने की तैयारी की, इत्तेफाक से मैं पास हो गया। अब जब मैंने वो इम्तहान का फॉर्म देखा था तो पता चला था कि 35-40 हज़ार लोग अपेयर हो रहे थे। मैं डर गया था, और सीटें जो थी वो 15 या 16 सीटें थी। मैंने कहा यार कहाँ पास होंगे। लेकिन जब आप दिल में डर रखकर नहीं जाते हो ना, और आप अपने में भरोसा रखते हो, तो फिर आप में जब डर नहीं होता ना, परफॉर्म अच्छा कर जाते हो। तो मैंने जाकर वो पेपर दिया, यकीन था नहीं। मैंने कहा यार इतने सारे लोग अपेयर है, मैं कहाँ से होगा। इत्तेफाक से मैं उसमें पास हो। जब इंटरव्यू देने की बारी आई, उस टाइम पे मैंने बोला, मैंने कहा आप रिटन पास हो गया, अब मैं जरूर इंटरव्यू में फेल करूंगा। यकीन नहीं होता क्योंकि वो मेरी जिंदगी का पहला इम्तहान था, एंड आई वाज बिट नॉन सीरियस। फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया। अच्छा जब हुआ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क आ जाता है। CSS टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी होती है क्योंकि वो फेडरल होती है, फिर उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, एंड देन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो CSS इज द टॉप ऑफ द लाइन ब्यूरोक्रेसी, जिसे आप कहते हैं सबसे मुश्किल इम्तहान पाकिस्तान का CSS होता है। तो मैं जब पास होकर आया अपने घर में और मैंने बताया कि जी मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर हो गया हूँ, तो मेरे घर वालों ने बोला हमने CSS किया,
तुम्हारे भाइयों ने सीएसएस करा, भाभीियों ने सीएसएस किया, तुमने प्रोटोकॉल ऑफिसर से पास किया, तुम्हें तो सीएसएस करना चाहिए। मैंने कहा कोई खुशी नहीं है, उन्होंने नहीं सीएसएस करा। मैं फिर लौटा, मैंने फिर दूसरे इम्तिहानों की तैयारी करना शुरू की। बहरहाल एक के बाद एक इम्तिहान पास हुआ। सीएसएस जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो मैंने फेल किया। वो फेल क्यों किया? वो फेल इसलिए किया कि मुझे माशरे ने फेल करा दिया। कुछ लोग होते हैं ना सीएसएस को लेकर, अच्छा जो लोग सीएसएस ऑफिसर्स होते हैं ना या सीएसपीज होते हैं, वो सीएसएस पे इतने कमेंट नहीं करते। उनसे आप बात करोगे ना, उनका ओपिनियन कुछ और होगा। लेकिन ये जो सीएसएस फेल करते हैं या जो नॉन सीएसएस ऑफिसर्स होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सीएसएस दिया नहीं, वो ज्यादा सीएसएस पे कमेंट करते हैं। तुम ये सब्जेक्ट नहीं लो, तुम वो सब्जेक्ट लो, तुम तैयारी इस तरह नहीं करो, तुम तैयारी उस तरह करो, मुझे नहीं लग रहा तुम सीएसएस पास करोगे, कल मुझे ख्वाब आया तुम फेल हो जाओगे, मेरी उल्टी आंख पलट रही हो, माँ बाप पास हो गए, भाई पास हो गए, भाभियां पास हो गई, ये तो फेल हो गए, किसी काम कर रहे हैं, दफना दो, फेल हो गया दफना दो, ये भी बातें मत चलाओ। बहरहाल मैं एक चीज समझ गया कि सोसाइटी जो होती है ना, वो आप पे प्रेशर्स करके आपको पहले क्या करती है, नाकाम करती है। फिर जब आप नाकाम हो जाते हो तो फिर वो क्या करती है आपको, उस पर आई वाज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। और मैंने सोचा कि यार अब ना फेल तो होने का मजा देख लिया, ताने भी सुन लिए, बातें भी सुन ली, तो मैंने कहा अब अगर मैं दोबारा फेल होगा तो कुछ नया नहीं होगा। पहले बातें सुनाते थे, दूसरी बार बातें सुनाना प्रो मैक्स हो जाएगा या एक्स वर्जन हो जाएगा। जब 32 जीबी की बातें सुनाते हैं, अगली बार 64 जीबी की बातें सुनाते हैं। तो आई वाज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट और मैंने कहा कि फेल होने का जो डर था ना मेरे अंदर निकल गया, क्योंकि मैं पहली दफा फेल हो चुका था। उसके बाद मैं किप्स एकेडमी आया, मैंने किप्स एकेडमी आकर ज्वाइन किया। किप्स एकेडमी को जब मैंने ज्वाइन किया तो किप्स की एक सबसे अच्छी बात क्या थी कि इनकी जो फैकल्टी थी वो काफी ज्यादा सपोर्टिव थी। मैंने आपको बताया ना सीएसएस में जो कमेंट कर रहे होते हैं वो नॉन सीएसएस ऑफिसर होते हैं। आप लोग आपस में भी सीएसएस पे बात करेंगे, आपके बीच में ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको सीएसएस का पता नहीं होगा, लेकिन वो आपको भड़का देंगे सीएसएस बहुत मुश्किल है, मेरे ताया के पप्पा के मामू के बेटे ने दिया था वो फेल हो गए थे, वो मोहम्मद बिन कासिम के दौर के अंदर मेरे जाने रिश्तेदार था उसने भी सीएसएस फेल कर, डर पैदा कर देंगे आपको। जब मैं किप्स एकेडमी गया तो वहां पर मुझे ऑफिसर्स ने बताया, मेरे मेंटोर थे ज़ैनुल आबिदीन मीरानी उनका नाम है, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि यार सीएसएस करने वाले भी इंसान ही होते हैं और कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो आउटस्टैंडिंग होते हैं, कुछ होते हैं, जस्ट थोड़ी उनकी मेहनत होती है, बाकी उनका नसीब होता है। और जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं तब तक तैरना सीखोगे कैसे? मैंने कहा ठीक है सर, पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने अपनी सीएसएस की तैयारी शुरू की। और अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ट्विस्ट बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया मेरे जो सीएसएस की जर्नी थी ना वो 3-4 साल की थी। क्यों? क्योंकि मैंने तैयारी करना शुरू की और दूसरा मेरे ऑलरेडी कुछ इम्तिहान पास हो गए थे, तो मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ जिंदगी में कर रहा था उस टाइम पर। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ डर, मैं आपको डर की मिसाल दे रहा हूँ। मेरा छोटा भाई ग्रेजुएट हुआ था, नया नया सीखने में, मेरे और मेरे छोटे भाई ने 2-3 साल का फर्क। मेरा छोटा भाई ग्रेजुएट हो गया क्योंकि मैंने मास्टर्स भी किया था, तो मेरे छोटे भाई ने बीबीए ऑनर्स किया। तो वो एक दिन मेरे पास आया, मुझे कहता है भाई आप ऑलरेडी सर्विस में भी हो और मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था उस टाइम पर, क्योंकि मेरे छोटे इम्तिहान सारे पास हो गए थे, अपने बड़े इम्तिहान की तैयारी करता, एक अटेम्प्ट फेल करने के बाद सेकंड अटेम्प्ट। उसके बाद मेरा छोटा भाई आया और मुझे कहता है कि भाई मैं ग्रेजुएट हो गया, मुझे किसी बैंक में जॉब दिलवा दो। मैंने कहा यार बैंक में जॉब तो तुम्हें कभी भी मिल जाएगी, मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ बैठ के तैयारी कर लो। मुझे कहा भाई आप ऑलरेडी एक अटेम्प्ट फेल हो चुके हो, ऐसा नहीं हो कि मैं भी फेल हो जाऊँ। मैंने कहा यार चल अच्छी बात है, अगर दोनों भाई फेल हो गए तो ताने डिवाइड कर लेंगे, आधे ताने तू सुन लेना, आधे मैं सुन लूंगा। उसने बोला 3 महीने में कैसे होगा? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो यार एक चीज पे यकीन रख लो, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे कामयाबी दे, अल्लाह का इख्तियार है। पहले से मत सोचो कि कामयाब होंगे नाकाम होंगे, हम रिजल्ट आने पे डिसाइड करेंगे हमारे साथ क्या होगा, अभी तो मेरे साथ बैठ जाओ। उसने कहा भाई 21 साल मेरी उम्र है, अभी तो मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा यार तुम एक और एंगल सोचो, हो सकता है 21 साल की उम्र में तुम सीएसएस दो और तुम सीएसएस ऑफिसर बन जाओ। कहता है फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा मैं बैठा हूँ, एक भाई तैयारी कर रहा है मेरे साथ, तुम भी बैठ कर तैयारी कर लो। मुझे कहा कभी ऐसा होता नहीं है कि 2 भाई एक ही साल में एक ही कॉमन में दोनों भाई पास हो जाए, क्योंकि आपने जिन लोगों की मिसालें सुनी होंगी वो अलग अलग सालों में पास होते हैं। एक साल में पास हुआ, फिर दूसरा भाई दूसरे साल में हुआ, या एक बहन पास हुई फिर दूसरे साल में दूसरी बहन पास, एक साल में कोई इस तरह पास नहीं होता। बहरहाल हमारे आगे भी कुछ तरह की मिसाल। मैंने कहा यार कर लो, क्या पता दोनों भाई एक साथ पास हो जाए, कोई नया रिकॉर्ड कायम कर दे। हमने तैयारी करना शुरू की। फरवरी के अंदर हमारे पेपर थे, फरवरी में हमारे पेपर थे और हमने पेपर दिए। पेपर देने के बाद मैं तो थोड़ा सा भूल गया था कि मैंने पेपर दिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक अटेम्प्ट फेल हो चुका था। बहरहाल उसमें हुआ ये कि
अगस्त के अंदर सीएसएस का रिजल्ट आया। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम तो था उसके अंदर, क्योंकि मेरा कोई निकनेम नहीं है, मुझे घर में भी अली कहते हैं और मेरा वैसे भी नाम जो है वो मेरे दादा पर है, पीर अली मोहम्मद चराग, तो मेरा नाम इजीली डिटेक्टेबल था, अली राजदी। अब मेरा जो भाई है उसका नाम है रशीद, हम उसको प्यार से कहते हैं अहमद। तो जब रिजल्ट आया तो वो होता है ना कि आप थोड़े से वो हो जाते हो, डर की बात आपको बता रहा हूँ। एकदम जब रिजल्ट आया वो एग्जॉस्ट हो गया, मैंने बोला मैं पास हो गया, उसने बोला यार मैं अपना रिजल्ट, आपको बार बार क्या चेक करे, अहमद राजदी अहमद राजदी। वो कहता है भाई मैं फेल हो गया। मैंने कहा क्यों? कहता है अहमद राजदी सर चेक हुआ। 5 मिनट जरा गम का माहौल बन गया। मैंने कहा कि यार मैं कामयाब हो गया, मुझ पर एक और आजमाइश हो गई कि मेरा भाई फेल हो गया। बहरहाल उस टाइम पर दिमाग थोड़ा सा 2 मिनट होता तो मैं उसको तसल्लियां देने लग गया। मैंने कहा कि यार अल्लाह खैर करेगा, अगली बार पास हो जाओगे, मैंने भी अटेम्प्ट फेल करा। कहता है भाई मैं दुख इस बात का है कि आपके साथ पास हो जाता ना तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो मैंने 2-3 मिनट बाद दोबारा उसका नाम अहमद की जगह मैंने रशीद राशदी लिखा, तो वो नाम उसका सामने आ गया। तो मैंने एकदम आवाज देकर बोला, मैंने कहा यार रशीद तुम भी पास हो गए। कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपना रिजल्ट लिखा। मैंने कहा यार तुम अपना निकनेम सर्च कर रहे थे, निकनेम के चक्कर में तुम अपना असल नाम भूल गए। जब उसने सर्च किया तो हम दोनों भाई एक ही कॉमन में, एक ही साल में, हम दोनों भाई एक साथ हमने सीएसएस क्वालिफाई किया। अब यहाँ पर जिस बात पर मैंने आपको ये बात बताना चाहिए, वो मैंने आपको कहा कि मैं एक अटेम्प्ट फेल कर चुका था, इसलिए नहीं कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं था, इसलिए कि मुझे माशरे ने डरा दिया था, इसलिए कि मुझे साथ वाले लोगों ने डरा दिया था, इसलिए क्योंकि मैंने मशवरा गलत किया था, इसलिए कि उस टाइम पर मैंने खुद से ज्यादा दूसरों पे यकीन कर लिया था, उस डर ने मुझे फेल करा दिया। और मैंने आपको बताया जब मैंने अटेम्प्ट फेल कर दिया तो मेरे अंदर से डर निकल गया। मैंने कहा दूसरी बार फेल होगा, दोबारा ताने मिलेंगे, वही बात, दोबारा लोग बातें चलाएंगे, वही बात, कुछ नया नहीं होगा। पास हो गया तो टेंशन की बात है, लोग तारीफ करेंगे, फेल हो गया तो रूटीन की बात हो जाएगी। तो हम दोनों भाई एक ही कॉमन में एक ही साथ पास हुए। जब इंटरव्यू का टाइम आया उस टाइम पे भी मेरे भाई ने मुझे कहा कि अली भाई किस तरह से करेंगे। मैंने कहा यार अल्लाह ने तुम्हें रिटन पास कराया। कहते हैं हाँ। कहते हैं अली भाई बहुत लोग पास हुए हैं, सीटें कम है। मैंने कहा अल्लाह ने रिटन पास कराया है, यकीन जानो जो सीट तुम्हारी है ना वो कोई भी नहीं ले सकता, यकीन रखो अपने। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस ज्यादा था क्योंकि मैं फेल हो चुका था। फेल होने के बाद आपको डर निकल जाता है आपको। मेरे छोटे भाई का पहला अटेम्प्ट था, ऑब्वियसली मैं थोड़ा मैच्योर था, 25-26 साल मेरी उम्र थी, वो 21 साल का बच्चा था। पहली जो एज होती है नीचे तो 21 साल एज होती है, सीएसएस की जो स्टार्टिंग है 21, वो 21 साल का ही था एक सर। बहरहाल उसका सीएसएस पास हो गया, हम दोनों भाई ऑफिसर लग गए। अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डीएस हूँ ईस्ट डिवीजन के। मेरा छोटा भाई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में है, डिप्टी डायरेक्टर है इस्लामाबाद में। और मेरे बड़े भाई के साथ भी यही था। अब ये तो था हम दोनों भाइयों का किस्सा। अब मेरा जो तीसरा भाई है उसका नाम है पीर सुलेमान राशदी। उसकी मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारे साथ पता है अनफॉर्चुनेट क्या होता है, हर इंसान अपनी कामयाबी का किस्सा आपको आगे बता देता है, कोई अपनी नाकामी नहीं बताता। और मैं आपको कहता हूँ एवरी फेलियर इन योर लाइफ इज बेसिकली अ लेसन फॉर यू। इफ यू टेक योर फेलियर एज अ लेसन देन एवरी फेलियर ऑफ योर लाइफ is a blessing in disguise। अल्लाह ताला आपको नाकाम करता है क्योंकि अल्लाह ताला आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपकी ग्रूमिंग करना चाहता है। मेरा बड़ा भाई था सुलेमान राशदी, वो इस्लामाबाद में है, पीएसओ है, फेडरल मिनिस्टर के। वो सीबीएम में पढ़ा करते थे। सीबीएम में एक रूल था कि 2.0 जीपीए से अगर आपकी जीपीए कम आ जाएगी तो आपको यूनिवर्सिटी निकाल देते थे। बहरहाल मैंने आपको बताया हम सारे भाई थोड़ा पढ़ाई में कमजोर से थे। उसको सीबीएम ने क्या करा, अंडरटेकिंग दे दी कि 2.0 जीपीए से आप अगर तुम्हारी जीपीए कम आई तो तुम क्या करोगे, तुम्हें हम यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। बहरहाल वो जीपीए नहीं कर पाया, उसको सीबीएम ने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। अब उस टाइम पर उसने बोला कि यार अब 2-3 सेमेस्टर कर लिए हैं और सीबीएम ने निकाल दिया, अब क्या करूं। तो मेरे वालिद साहब ने बोला यार बहुत सारे साल पहले ना मैं भी इस तरह की सिचुएशन में आया था। उस टाइम पर मुझे किसी ने मशवरा दिया था, कमीशन वगैरह था, तो तुम भी क्यों नहीं सीएसएस का ट्राई करते। मेरे भाई ने बोला कि बाबा मैं भी बात 2000 की फीस तो जाया होगी, उसमें तो गरीब तो थोड़ी हो जाएगा, कोई बात नहीं कर दे। मेरे भाई ने भी बोला कि यार क्या दोबारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, दोबारा उस सारे प्रोसेस से गुजरूं, चलो थोड़ा सा कुछ हटके कर लेते हो। मेरे भाई ने एक सिंपल बीए किया, प्राइवेट बीए किया। और
क्योंकि 2 साल का बीए होता है, तो बीए जब वो बीए कर रहा था तो साथ में वो सीएसएस की तैयारी भी करने लग गया। सीएसएस की तैयारी करने लग गया, यहाँ उसके बीए का रिजल्ट आया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, वहां पर वो सीएसएस के इम्तिहान में बैठ गया। जब वो सीएसएस के इम्तिहान में बैठा, इत्तेफाक की बात है कि वो सीएसएस ऑफिसर बन गया। मुझे सीबीएम ने उसको एडमिशन से निकाला था। हम सब भाई सीबीएम के ही पढ़े हुए, ये सीबीएम के लिए बड़े एजाज की बात है। बहरहाल, तो जिस यूनिवर्सिटी ने उसको निकाला था, उसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया कि यार ऑनररी लेक्चर दो, आकर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब खुद पे यकीन करते हो, थोड़ा सा एक रास्ता सही चुन लेते हैं ना, आपकी डायमेंशन बदल जाती है। जिस यूनिवर्सिटी ने निकाला था, उसी यूनिवर्सिटी ने ऑनररी शील्ड दी, उसी यूनिवर्सिटी ने बुलाकर उनको ऑनर किया। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपनी भाभी का किस्सा बताऊं। भाभी ने जब तैयारी करना शुरू की, भाभी घर पर बोल होती थी, भाई सीएस का ऑफिसर था, तो भाई मेरा लाहौर में ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद सीएसएस की जो नौकरी गुजरती है लाहौर और इस्लामाबाद में गुजर रही होती है। तो बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि भाभी ने बोला ऐसा क्या चीज है कि मैं तुम्हारे भाई के करीब चली जाऊं। मैंने कहा एक ही तरीका है, सीएसएस कर लो, सरकारी साथ साथ हो जाओगे। उसने बोला यार ये बहुत ज्यादा मुश्किल थी। मैंने कहा अब तक तो रिकॉर्ड रहा है, अल्लाह का शुक्र है पास हो जाते। उन्होंने बोला यार अली तुम जाकर ना कहीं से मुझे नोट्स वगैरह अरेंज कर दो। कुछ मेरे भाई के नोट्स पड़े हुए थे, कुछ मैं अकेडमी गया, अकेडमी से जाकर नोट्स वगैरह लेकर आया, भाभी को आकर दिए और मैंने कहा कि भाभी ये सारे नोट्स हैं। उन्होंने 2.5-3 महीने की तैयारी की, फकत सिर्फ एक ही रीजन था, यार मैं अफसर बन जाऊंगी तो क्या पता मेरे और मेरे शौहर की नौकरी साइमल्टेनियस चले, एक ही शहर में गुजरे, एक ही जगह पोस्टेड हो। वो दिया उसमें, मेरी भाभी भी पास हो गई। अभी बीए में भी दोनों इस्लामाबाद में एक कि हम लोग कोई एक्स्ट्रा लोग नहीं है, हमने कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किए। हमने एक चीज की, हमने अपने वक्त को यूटिलाइज किया, हमने अपने डर, अपने खौफ से लड़ाइयां की। जब तक लोगों की सुनोगे ना आप, अपने साथ वालों की, लोग सिर्फ 2 ही बातें कहते हैं। एक जब बच्चा पैदा होता है कहते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा हो, दूसरी बात कहते हैं इन्निल्लाह राजी हो। इंसान जब दुनिया से चला जाता है, बीच में जो दुनिया वाले बातें कहते हैं ना, वो डिटेल्स होती हैं। लिहाजा जिंदगी के अंदर ना अभी जिस फेज में आप लोग हो, इस फेज को कहते हैं मेकर और ब्रेकर फेज। या तो आप बन जाओगे कुछ, या आप सारी जिंदगी मोहताज रहोगे। मैं ये नहीं कहता कि सीएसएस की नौकरी आपको बादशाह बना देती है, मैं ये नहीं कहता कि सीएसएस की नौकरी के अंदर कोई आपको बहुत ज्यादा ओवर प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन सीएसएस की नौकरी के कुछ फायदे हैं जो मैंने अपने घर में भी देखे और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किए। सीएसएस आपको अथॉरिटी देती है। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को नुकसान देते हो। आपको मैं एक सीएसएस है, मैं आपको सीएसएस की एक सबसे छोटी अथॉरिटी बता देता हूँ, अटेस्टेशन। अटेस्टेशन, जब आप डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन कराने होते हैं तो सरकारी ऑफिसर से आपको करवाने पड़ते हैं ग्रेड 7 की। तो एक ही स्टैंप की अथॉरिटी से मैं कितने लोगों की मदद करता हूँ। अकेडमी में कई लोग सीएसएस से पहले आते हैं, फॉर्म अटेस्ट करते हैं, फॉर्म अटेस्ट, इसका मतलब आई ब्रिंग ईज इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं उनके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करता हूं। इसके अलावा यू कम इन अ पोजीशन वेयर यू डू जस्टिस टू पीपल। आप इंसाफ करना शुरू कर देते हो, आप लोगों के साथ जो है अपना, जिसे कहते हैं कि आप अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा करना शुरू करते हैं। तो सीएसएस एक ऐसा इम्तिहान है that brings you in a position where you are able to do justice to people, where you are able to serve people to the grassroots level. CSS is a dignified profession. CSS अच्छी नौकरी, और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, CSS एक ऐसी नौकरी होती है जो आप खुद हासिल करते हैं, ना आपको अपने माँ बाप दिलाते हैं, ना आपको अपने भाई बहन दिलाते हैं। मेरा आप लोगों को एक ही एडवाइस होगा कि आप लोग CSS की नौकरी को परस्यू करें, अपने करियर को लेकर। किप्स इज अ वंडरफुल अकेडमी। मैं किप्स से पढ़ा हूँ, मेरा छोटा भाई किप्स से पढ़ा हुआ है, बाकी सारे भाई किप्स से पढ़े हैं। किप्स इज अ गुड इंस्टीट्यूट एंड आई वुड सजेस्ट यू टू परस्यू योर करियर इन सिविल सर्विसेज। मेरा सवाल अली राष्ट्रीय साथ से है। सर हमने देखा है नॉर्मली पंजाब साइड पे काफी इसका स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि वो सीएसएस करते हैं, बट कराची में इतना इसका नहीं है। उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन आप बताना चाहें? मैं कोशिश करूंगा आप उसकी जनरल थ्योरीज आपकी रिजॉल्व कर दूं। एक तो सीएसएस के ग्रुप्स को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया, आप लोगों को भी बताया, लेकिन सीएसएस जो ऑफिसर होता है ना, वो जनरल ब्यूरोक्रेट होता है। जनरल ब्यूरोक्रेट का मतलब कि सब एक ही इम्तिहान पास करते हैं, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान 12 मेन स्ट्रीम ब्यूरोक्रेसी के डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है।
तो लोगों की एजुकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है, मगर क्योंकि ये सीएसएस के काम पे और सब लोग एक ही काम पास करके आते हैं, तो इसमें फिर एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 एक ऐसा लॉ होता है जिसमें एक ग्रुप का सीएसएस ऑफिसर दूसरे ग्रुप में जाकर सर्व कर सकता है। एक तो ये सेक्शन 10 होता है। दूसरी, जिस तरह से आपने एफआईए वगैरह में बोला, तो जो सीएसएस ऑफिसर होता है तो किसी भी गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या सेमी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उसमें वो डेपुटेशन पे जा सकता है। तो इफ यू आर अ सीएसएस ऑफिसर यू कैन बी पोस्टेड अगेंस्ट एनी पोस्ट। ये तो एक लॉ है सीएसएस से रिलेटेड। दूसरी बात, जिस तरह से आप लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको भी सवाल कर रहे थे, देखिए मुझे नहीं पता था दुनिया में सोशियोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट है। मैंने सोशियोलॉजी लिया, मैंने 100 में से 75 स्कोर किया। मुझे नहीं पता था पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमने हमेशा यही सुना था कि कराची यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री होती है, तो हमें नहीं पता था। लेकिन किसी ने ये बताया था पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक दफा पढ़ लो, 10 साल बाद पेपर दे तो उसी जर्नल में से पेपर निकल कर आएगा। इसका मतलब इट डज नॉट चेंज विद टाइम। दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक सब्जेक्ट डेड बॉडी की तरह होता है, पढ़ा रहता है सारी जिंदगी, इट डज नॉट चेंज। पॉलिटिकल साइंस उस तरह का रुका हुआ सब्जेक्ट है। फिर एक सब्जेक्ट होता है जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो डेली डेली चेंज हो रहा होता है। इसका मतलब दुनिया में आज जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो आईआर है, परसों इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ और होगा, आईआर बदल जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इस तरह का इंसान था कि आई वांटेड सब्जेक्ट्स यार एक दफा पढ़ लूं और डायरेक्ट जगह पेपर दे दूं, क्योंकि मुझे प्रोविंशियल और फेडरल दोनों निकालने का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों पास किए। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते नहीं हमें ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जो कि हमें इंटरेस्टिंग भी लगे, तो आईआर इस तरह का सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का आपकी डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने फाइनेंस और अकाउंट्स में डिग्रीज दी थी, लेकिन आपको हैरत होगी ये जानकर कि मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 62 स्कोर लिया था, लेकिन मैंने पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोर लिया, सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्कोर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा जो स्कोर लिया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में स्कोर लिया था। आपकी डिग्री डज नॉट डिटरमाइन योर स्कोर इन सीएसएस। सीएसएस एक जनरल इम्तिहान है, 6 कंपलसरी होते हैं, 6 ऑप्शनल होते हैं। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह के सब्जेक्ट आपको इंस्पायर करते हैं। जैसे कि ऑप्शनल में 100 नंबर का पेपर होता है तो 33 नंबर पासिंग होते हैं, और कंपलसरी में 100 नंबर का पेपर होता है तो 40 पासिंग होते हैं। अगेन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा सीएसएस एक ऐसा इम्तिहान है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, या डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं। देखिए अगर आप सीएसएस की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा सीएसएस में जो ज्यादातर लोगों ने टॉप किया है, या आज भी जो सीएसएस का रिजल्ट आता है उसमें जो ज्यादातर लोग पास होते हैं वो रूरल एरियाज के होते हैं। अर्बन एरियाज के लोग ज्यादातर पास ही नहीं होते हैं। उसका रीजन आपको पता है क्या? रूरल एरिया के इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता, वो ज्यादा मेहनत करता है, वो ज्यादा पास करता है। इसीलिए अगर अर्बन में किसी को 610 नंबर पर एक ग्रुप मिलता है, वही ग्रुप रूरल के अंदर 750 नंबर पर मिलता है। क्यों? क्योंकि रूरल वाले स्कोर बहुत ज्यादा लेते हैं, अर्बन वाले स्कोर बहुत कम लेते हैं। तो दोनों में आप ये फर्क समझ लें कि डिग्री से नहीं होता। रूरल एरियाज में ऐसे भी लोग पास होते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। मेरी खुद की एक बैचमेट थी जो किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी से कभी नहीं पढ़ी थी, प्रॉपर स्कूल से नहीं पढ़ी थी, मगर उसने प्रॉपर सीएसएस के लिए पढ़ाई की थी। एक कस्टम्स के थे जिन्होंने उनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, और उन्होंने किया, और उनकी जो पोजीशन थी टॉप 10 पोजीशंस में सीएसएस की ऑल पाकिस्तान उनकी थी। पंजाब का पूछा गया कि पंजाब में जो लोग हैं वो ज्यादा अवेयर होते हैं। देखिए पंजाब में जो लोगों की डेडिकेशन है ना, वो इस तरह की है कि वो जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं कि हमें सीएसएस करना है। सीएसएस की अवेयरनेस पंजाब में काफी हद तक ज्यादा है, वहाँ के लोग क्लियर होते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में खुद को कंफ्यूज नहीं करते, या तो वो ऑप्ट कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर को या ऑप्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को। इसका मतलब वो जिस दिन ग्रेजुएट होते हैं आखिरी सेमेस्टर में वो सीएसएस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वहाँ से लोग ज्यादा अवेयर होते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि कराची का क्या है? देखिए सीएसएस के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग जिस तरह आप लोग अपने दिलों में सोच रहे हैं यूनिवर्सिटी में क्या होगा, सीएसएस बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये तो लोग पास ही नहीं होते, 50,000 लोग बैठते हैं, 200 लोग पास होते हैं। आप लोग क्या डर के मारे अवेयर ही नहीं होते हो? तो अर्बन की अगर 50 सीटें आती है ना हर साल, 50 सीटें, एग्जाम्पल दे रहा 50 सीटें आती हैं, तो पास हुए हुए लोग सिर्फ 10 होते हैं। इसका मतलब अवेयर कम होते हैं, वो सीटें बच जाती हैं। पंजाब के अंदर जो एलोकेशन होती है वो आप समझो 650, 670 से अबव एलोकेशन होना शुरू होती है। सिंध के अंदर जितनी सीटें इस वक्त मौजूद है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो रही है, लोग अपेयर कम होते हैं, जाहिर है पास भी कम होते हैं, तो सीटें बच जाती है। सीएसएस पे कैरी फॉरवर्ड होती है। इसका मतलब 50 सीटें आई
30 लोग पास हुए, 30 लोगों को सीटें मिली तो 20 सीटें बच गई ना, तो अगले साल नई सीटों के साथ प्लस होकर आ जाए, कैरी फॉरवर्ड। तो इतने सालों की जो सिंध की सीटें वो जमा हुई हुई हैं। अगर आप सिर्फ रिटन में 600 स्कोर, जो कि पासिंग स्कोर होता है, अगर आप वो भी ले लेते हो तो श्योर शॉट आपकी एलोकेशन हो जाती। आप देखिए अभी कल परसों ही सीएसएस का रिजल्ट आया है और हमारे टिप्स पे हमारे सिर्फ एक बैच था, एक बैच 7 था, उस बैच में से ही अराउंड 15 लोग पास हुए। एक बैच सीएसएस का जो 3-4 महीने चला था, उस बैच में से 15-16 लोग पास हुए और पूरे सिंध में जो लोग पास हुए हैं उनकी तकरीबन 20 या 25 तादाद है। इसका मतलब ये नहीं लोग फेल हो रहे, इसका मतलब ये है कि लोग अपियर नहीं हो रहे, वो डर और खौफ की वजह से रुके हुए। जब सर ने अपनी तैयारी की होगी तो सर को भी बड़े प्रेशर आए होंगे, ऑप्शंस आए होंगे, मैं ये नौकरी कर लूँ, मैं वो नौकरी कर लूँ। हर किसी के साथ ये होता है, मगर कुछ लोग अपने ऑप्शंस को क्लोज कर अपने डर से लड़ते हैं, रिस्क लेते हैं। आप लोग अगर रिस्क नहीं लोगे जिंदगी के अंदर तो फिर आप वो चूज करोगे जो जिंदगी आपको देगी। अगर आपको जिंदगी से लड़ना है, रिस्क लेना सीखें। सीएसएस कुछ भी नहीं है, टोटली 3 से 4 महीने का इम्तिहान है। अभी एक लड़की पास हुई है, उसका नाम आमना है, वो तकरीबन मेरे पास अगस्त या सितंबर में ही आई थी, उसके लिए उसको लेकर आई थी और वो कह रही थी कि मेरी बच्ची है, मैं चाहती हूँ अफसर बन जाए। जब बच्ची से मुझे मिलवाया, मैं किप्स में पढ़ाता था, मुझे मिलवाया तो वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैंने कहा ज्यादा ज्यादा फेल होगी, बहुत से जेल में डाल देंगे, हो जाना फेल। मैं भी फेल हुआ तो कुछ भी नहीं होता, आपकी ग्रूमिंग हो जाती है, अच्छा है, क्या पता पास हो जाओ, 0.1% यकीन रखो पास हो जाओगी, 99.9% सब लोग फेल हो जाओगे, 0.1% पे खुश हो जाना, वो लड़की पास हो गई। टोटल एक होता है आप किसी की वैसे ही मदद कर देते हैं, लेकिन एक रियासत की जो मदद होती है ना, आप जब खुद सरकारी नौकरी में आएंगे, यू विल कम इन अ पोजीशन वेयर यू कैन सर्व योर कंट्री, यू कैन सर्व योर सिटी, यू कैन सर्व योर कम्युनिटी। तो मेरा आप लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस होगा, सोचोगे ना तो सोचते रह जाओगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस तरह से लेना है, कौन सा स्कोरिंग है, कौन सी डिग्री अच्छी है। आपका इंटर में डी ग्रेड है, आप सीएसएस के लिए एलिजिबल है, आपके सीएसएस की डिग्री, आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, आप एलिजिबल है सीएसएस के लिए। द ओनली रिक्वायरमेंट इज बैचलर्स डिग्री, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम, इट इज फर्स्ट डिवीजन और इट इज लास्ट डिवीजन। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर सीएसएस इज बैचलर्स। आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने डिग्री ली हुई हो या आपने सिंध यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई हो, दोनों में एक ही चीज होगी, जिसका रिटन पास होगा, जिसका स्कोर अच्छा आएगा, उसकी एलोकेशन होगी। इट मेक्स नो डिफरेंस यू आर अ फॉरेन ग्रेजुएट और यू आर अ कंट्री लेवल ग्रेजुएट, इट मेक्स नो डिफरेंस। और ये भी नहीं होता, अगर आप लोग ये लोग सोच लो सिफारिशें होती हैं, और ये नहीं होती सिफारिश। आप अगर सिफारिशें होती तो बड़े बड़े वजीरों के बच्चे बैंकों में नौकरियां नहीं कर रहे होते। अगर सिफारिशें होती तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बच्चे जो है वो सरकारी नौकरियों में 14-14 ग्रेडों में नहीं लगे हुए होते। सीएसएस में सिफारिश नहीं है, इसीलिए तो आप देखिए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के अपने बच्चे फेल कर जाते हैं, बड़े बड़े फेडरल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स के भांजे भतीजे फेल कर जाते हैं। सीएसएस इज अ जनरल एग्जाम, मेरिट बेस्ड एग्जाम है। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि यार मुझे सीएसएस करना है। रास्ता बिल्कुल सिंपल है, एक एकेडमी में जाए, उनको बोले जी मुझे सब्जेक्ट्स बता दें जो आज का लेना है, वो आपको सब्जेक्ट्स बताएंगे। 2-3-4 महीने आपको जिंदगी के देने पड़ते हैं। आप में से ये कह रहा था कि 12 घंटे पढ़ना पड़ता, 14 घंटे, यार नहीं पढ़ना पड़ता 12-14 घंटे। ज्यादातर ऐसे भी लोग सीएसएस में हो जाते हैं जो 1 साल पास होते हैं, उनको ग्रुप इंप्रूव करना होता है, वो फिर दोबारा सीएसएस की तैयारी, नौकरी में रहते हुए सीएसएस की तैयारी करते हैं। मैं आपके सामने की एग्जांपल हूँ, मैं डेली 3-4 घंटे से ज्यादा मुझे टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में था। तो आपके लिए 3-4 घंटे भी बहुत ज्यादा है। सही पढ़ोगे तो 3 घंटे भी ठीक है, गलत पढ़ोगे तो 20 घंटे भी आपके लिए कम है। इट जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, अकेडमी है, या आपके पास कोई और अपना गाइड है। सब्जेक्ट डिसाइड करें, फॉर्म भरें और दे दें। जब तक समुद्र में उतरोगे नहीं ना, तब तक उसकी गहराई का नहीं पता चलेगा, और जब तक पानी में नहीं उतरोगे तो तैरना नहीं सीखोगे। अपने डर, अपने खौफ से निकल कर आगे बढ़े। सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। पंजाब में अक्सर लोग कहते हैं बहुत सारा कंपटीशन है, भाई फिर भी पंजाब में हर साल लोग पास होते हैं। जो सीट आपकी है वो आपको मिलेगी, जो आपका नसीब है, कोई आपसे नसीब नहीं छीन सकता। हाँ, नसीब सीएसएस में जो नसीब होता है वही होता है, कुछ आप करो, कुछ आपका नसीब करेगा। अगर आप ये बोलोगे कि आपका नसीब आपके घर पर ऑफर लेटर लेकर आएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कुछ आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपका नसीब ये था, आप यहाँ आए, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, आपको सीएसएस के बारे में नॉलेज दी गई,
आपको यहाँ पर मोटिवेट किया गया, आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग आपने भी, आपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सारी बातें करी। अब ये आपका नसीब था कि आपको एक चीज के बारे में पता चल गया, इससे आगे एफर्ट आपने करना है, फॉर्म आपने भरवाना है, किताब आपने खरीदनी है, पढ़ना आपने है। मैं बस इतना बता सकता हूं कि आप में से जो जो सीरियस होगा वो पास होगा। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट किसी को भी नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी जाती जिंदगी के अंदर मैंने अपने पूरे खानदान को सीएसएस का इम्तहान देते हुए देखा। अटेम्प्ट का पता नहीं, हम भाई भी कोई पहले में हुआ, कोई तीसरे में हुआ, कोई दूसरे में हुआ, सिर्फ मेरा छोटा भाई पहले अटेम्प्ट में हुआ, मेरे दूसरे भाई और मेरे हमारे तो अटेम्प्ट डिफरेंट थे। मुझे अटेम्प्ट का नहीं पता, मगर मैं इतना बता सकता जो आप में से सीरियस होगा, अल्लाह ताला मेहनत किसी की ज़ाया नहीं करता। याद रखना, सीएसएस की तैयारी करेंगे सिर्फ सीएसएस एक इम्तिहान नहीं है। आप सीएसएस की तैयारी करते हैं, उसके 12 सब्जेक्ट आप तैयार करते हैं, आप सीएसएस के पेपर देते हैं, उसके बाद एक और एग्जाम होता है सीएसएस की तरह प्रोविंशियल होता है, उसे हम कहते हैं प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। सीएसएस फेडरल पूरी दुनिया और पाकिस्तान का होता है, पीसीएस सिर्फ सिविल का होता है। पीसीएस के 10 सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं 12 सब्जेक्टों में से 2 माइनस करते 10 सब्जेक्ट पीसीएस देती है। उसके अलावा बेतहाशा से 3 ग्रेड की नौकरियां आ रही होती हैं, 100 एमसीक्यू आते हैं, आपको 40 या 45 ठीक करना है। आप जब सीएसएस की तैयारी करोगे ना, आप दुनिया के सारे इम्तिहान के लिए एलिजिबल होगे, आप सारे इम्तिहान दे सकोगे। इसका मतलब मैं हमेशा कहता हूँ सबको, अभी मेरे भतीजे आजकल तैयारी कर, अगले साल मेरे भतीजे अपेयर होंगे, कंचे उठाओ और कंचे यूं एक मैदान में फेंको, कोई एक कंचा तो खड्डे में जाएगा। बस मैं ये कहता हूँ सारे इम्तिहान दो, सीएसएस की एक तैयारी में सारे इम्तिहान दो, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओगे। डोंट ओवरथिंक। अगर मैंने बहुत ज्यादा सोचा होता मैं कामयाब नहीं हो पाता, या मखदूम साहब ने सोचा होता वो भी कामयाब नहीं हो पाते। बात ये जिंदगी के अंदर कुछ आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आज आप जिस दिन बैठे हुए हैं, आज से 4 महीने बाद सीएसएस के पेपर है, और याद रखिएगा आज भी अगर आप में से किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे सीएसएस देना है, मुझे पढ़ना है, आज अगर वो अपने अम्मी अब्बू के पास गया कि मुझे 2000 रुपए दे, मुझे फलानी किताब लेनी है, कल उसने डॉन का अखबार उठाया, उसने पढ़ना सीख लिया, उसने लिखना शुरू कर दिया, खुदा की कसम करके कह रहा हूं आप कामयाब हो जाओ। कामयाब होने के लिए 4 महीने भी बहुत है, और नाकाम होने के लिए पूरी जिंदगी भी आप नाकाम होना चाहें, यू विल ऑलवेज बी अनसक्सेसफुल। इट्स अप टू यू। थैंक यू।